दो टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम आते हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा जो है उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इस वीडियो में हम डिटेल में उसके डिफरेंस की भी बात करेंगे और एक एक एग्जांपल थ्रू उसको समझने का भी ट्राई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आपका हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा आ जाएगा आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, यहाँ पर समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कि निगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का जो एग्जांपल हो जाएगा इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और उसी का निगेटिव में हो जाएगा डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। तो पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और इसके अगेंस्ट में निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट बन जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, a feedback system resulting in the amplification or growth of the output signal। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, ये हमेशा जो कंट्रोल सेंटर से सिग्नल निकलते हैं उन सिग्नल को इंक्रीज या एम्पलीफाई या उनकी ग्रोथ करने का काम करता है। वहीं जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो क्या करेगा, उसी, इसको मैं लिख लेता हूँ, a feedback mechanism, a feedback system you can say that resulting in the inhibition। अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है ये एम्पलीफाई कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है इनहिबिट करेगा और दी स्लोविंग डाउन ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को ये स्लोविंग डाउन करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है ये ब्रेक डाउन करता है होम्योस्टेसिस को, ब्रेक डाउन दी, ये जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि ब्रेक डाउन करता है होम्योस्टेसिस को, इसको हम लोग एग्जाम्पल में जब देखेंगे तब मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। ओके, तो ऑफ दी सिस्टम, और इसमें दूसरा डिफरेंस पॉइंट हो जाएगा ऑलवेज मेंटेन the condition of homeostasis। ठीक है, ये मेंटेन करता है। तीसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी में बहुत रेयर होता है, लेस कॉमन है ना, बट ये होता तो है ना, बट अगर इन स्पेसिफिक सिचुएशन, सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ये फॉलो होता है। ओके, और वहीं आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है, तो अकर मोर ऑफन इन द बॉडी। ठीक है, और ये जो है बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक में चाइल्ड बर्थ का, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव
फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें अब हम इसमें एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ओके, तो सबसे पहले होता है स्टिमुलस। ये सभी टर्मिनोलॉजी हम पहले ही समझ चुके हैं। ओके, स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या करेगा कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो आपका ब्लड प्रेशर क्या बन गया? ब्लड प्रेशर बन गया आपका कंट्रोल कंडीशन। और स्टिमुलस आपका कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल, इंटरनल या सोशल। ठीक है, अब ये ब्लड प्रेशर जो है, जो कि इंक्रीज हुआ है, ये रिसेप्टर सेंस करेंगे। ओके, रिसेप्टर कौन से रहेंगे इसमें? बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो इसको सेंस करेंगे। सेंस करने के बाद वो इनपुट डेवलप करेंगे, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये इनपुट सेंड करेंगे, किसको? ब्रेन को। तो ब्रेन आपका क्या बन जाएगा? कंट्रोल सेंटर। यही 3 कंपोनेंट हम डिस्कस किए थे। ठीक है, फीडबैक सिस्टम में। तो ये ब्रेन बन गया आपका कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अब ये कंट्रोल सेंटर फिर से आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट फिर से इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स रहेंगे, और ये नर्व इम्पल्स कहाँ जाएंगे? इफेक्टर के पास। और इफेक्टर यहाँ पे कौन रहेगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो या तो हार्ट रेट कम किया जाएगा या तो ब्लड वेसल को डायलेट किया जाएगा। मतलब इफेक्टर जो है आपका ब्लड वेसल भी हो सकता है और हार्ट भी हो सकता है। अब इसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा कि एक रिस्पांस डेवलप होगा, क्योंकि इफेक्टर में सिग्नल जाने के बाद वो एक रिस्पांस डेवलप करेगा। रिस्पांस क्या रहेगा? या तो हार्ट के तरफ इंपल्स गए तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, या तो फिर ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वेसो डायलेशन। ओके, ये रिस्पांस मिलेगा। और ये रिस्पांस मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक प्रोसेस जो है वो आपकी स्लो डाउन हुई है, हार्ट रेट कम ज़्यादा हो गया है, कम हुआ है ना। और यहाँ पर फिर ये यहाँ से ये सिस्टम ये इस टाइप से जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो ब्लड प्रेशर की जो होम्योस्टेसिस है ये बैक टू नॉर्मल आ गई है ना। तो रिटर्न टू होम्योस्टेसिस when the response brings blood pressure back to normal, है ना। तो ये इस टाइप से आपका निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। इसमें क्या हुआ है, ये जो इफेक्टर पे जो इफेक्ट आया कैसा आया है कि हार्ट रेट भी कम हुआ है, ठीक है ना, और वेसोडायलेशन हुआ है। तो अल्टीमेटली में ये जो इम्पल्सेस है इसको स्लो डाउन किया है, इसलिए ये नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल, ओके, ये बिल्कुल इससे अपोजिट रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, करेक्ट। इसमें हम जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं वो है आपका लेबर कंट्रैक्शन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है पार्चुरेशन के टाइम पे उसको हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ यूटेरस फोर्स द बेबी हेड एंड बॉडी इनटू द सर्विक्स। तो जो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यूटेरस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी जो है वो सर्विक्स की तरफ पुश होता है, या बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ पुश होता है। तो जैसे जैसे यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते जाता है, इंक्रीजिंग, ओके, तो जो कंट्रोल कंडीशन है, यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन कौन सी है? यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन बन जाएगी आपकी स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन हो जाएगी स्ट्रेचिंग ऑफ
दी सर्विक्स। सर्विक्स का ये स्ट्रेचिंग आपका कंट्रोल कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, अब रिसेप्टर, रिसेप्टर जो नर्व सेल रहेगी सर्विक्स में वो रिसेप्टर का काम करेगी। ठीक है, तो स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स इन द सर्विक्स। करेक्ट, ये बन गया आपका रिसेप्टर वाला कंपोनेंट। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये इनपुट सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। किसको सेंड करेंगे, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन सा रहेगा इसमें, इसमें रहेगा कंट्रोल सेंटर आपका ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन से इम्पल्सेस निकलेंगे, मतलब कि आउटपुट जनरेट होगा, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। ठीक है, अब ये ऑक्सीटोसिन जो है इफेक्टर तक पहुंचेंगे। यहाँ पे इफेक्टर क्या हो जाएगा, मसल ऑफ द वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है, तो मसल इन द वॉल ऑफ यूटेरस, ये क्या करेंगे, ये इस ऑक्सीटोसिन जो है उसको हम बर्थ हार्मोन में बोलते हैं, ये यूटेरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। तो यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी मोर फोर्सफुली। करेक्ट है ना। इसके अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा, रिस्पॉन्स आपका कि बेबी बॉडीज जो है, या मैं लिख देता हूं, बेबीज बॉडी स्ट्रेचेस द सर्विक्स मोर, है ना। तो जितनी जगह बेबी को चाहिए उतनी जगह वो सर्विक्स में बना लेगा, सर्विक्स मोर, है ना। क्योंकि पहले हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में सर्विक्स जो है वो ज्यादा जो है वो डायलेट होगा, है ना। और यहाँ पर जो है इस टाइप से इंक्रीज्ड स्ट्रेचिंग, increased stretching of the cervix causes the release of more oxytocin, which results in more stretching of cervix, more स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। करेक्ट। अब यहां पर देखिए आप क्या हुआ है, जिसको हम निगेटिव फीडबैक में ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लिए थे और पॉजिटिव फीडबैक में यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहां पे हम समझ लेते हैं कि निगेटिव फीडबैक में क्या हुआ था कि कंडीशन जो है वो वापस से क्या हुई थी, नॉर्मल हुई थी, है ना। तो यहाँ क्या हुआ है कि स्टिमुलस, ये कंट्रोल सेंटर ने जो आउटपुट जनरेट किया है उसको स्लो डाउन किया गया, इनहिबिट किया गया है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ है कि जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हुआ है। रिस्पॉन्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसीलिए हमने ये कहा था डिफरेंस में कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है होम्योस्टेसिस का, मतलब उसने सर्विक्स को नॉर्मल से ज्यादा डायलेट करवाया, इसलिए वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आए हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, इसलिए वो मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम बनाएंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।